एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूजी गया था मॉन्स्टर आर्मर खरीदने। तो फिर वहाँ पे काम करने वाला एक लड़का कहता है कि तुम्हें क्या स्लाइम्स के लिए मॉन्स्टर आर्मर चाहिए, तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे इन सभी स्लाइम्स के लिए मॉन्स्टर आर्मर नहीं बनता है। तभी वहाँ शॉप के मास्टर कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम ये बात किससे कह रहे हो। तो फिर वो लड़का मास्टर से कहता है कि ये बंदा यहाँ पे आया है स्लाइम्स के लिए आर्मर बनवाने के लिए। तो फिर मास्टर कहते हैं कि यहाँ पे मैं फैसला करता हूँ कि मेरे आर्मर्स किसको मिलेंगे या किसे नहीं। फिर वो यूजी से कहते हैं कि तुम एक स्लाइम टेमर हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे स्लाइम्स हैं। आगे वो उस लड़के से कहते हैं कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो क्योंकि ये हमारे सबसे ताकतवर कस्टमर हैं आज तक के। देन उसके बाद वो यूजी से माफी मांगते हैं क्योंकि वो इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स के लिए आर्मर नहीं बना पाएंगे। यूजी कहता है कि क्या मेरे मॉन्स्टर्स सच में इतने ज्यादा ताकतवर हैं? मास्टर कहते हैं कि वो स्पेशली इन लोगों के लिए आर्मर बना सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है क्योंकि उनके पास अच्छे मटेरियल नहीं हैं, इसलिए वो पूरे आर्मर नहीं बना पाएंगे। वो सिर्फ कुछ आर्मर्स को फिक्स कर पाएंगे उन लोगों के लिए। और यूजी के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। तभी वो लड़का कहता है यहाँ पे तो सिर्फ कुछ स्लाइम्स हैं और एक प्राउड वुल्फ, ये इतने ताकतवर भी थोड़ी ना होंगे। मास्टर कहते हैं कि भले ही ये लोग अकेले ताकतवर ना हों, लेकिन इनके टेमर के साथ ये सभी सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। और वैसे भी मास्टर ने जितने भी मॉन्स्टर आज तक देखे हैं उन सभी से ताकतवर यूजी के मॉन्स्टर्स हैं। तो फिर यूजी कहता है कि उसे मॉन्स्टर आर्मर कहीं भी नहीं मिल पाएगा ना। मास्टर कहते हैं नहीं, तुम्हें बस ताकतवर मटेरियल्स चाहिए ताकि मैं उनसे इनके लिए आर्मर बना पाऊं। जैसे कि ये तुम देख सकते हो, ये एक लेसर फायर ड्रैगन ज्वेल है और ये सबसे अच्छा मटेरियल है जिससे तुम मॉन्स्टर आर्मर बनवा सकते हो। ये मिलता है एक लेसर फायर ड्रैगन को हराने से। यूजी सोचने लगता है तो जितना अच्छा मटेरियल होता है उतना अच्छा मॉन्स्टर आर्मर बनता है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे मॉन्स्टर्स के लिए आर्मर बनाने के लिए इससे भी अच्छा कोई चीज चाहिए होगा। और यहाँ पे लेसर फायर ड्रैगन की जगह ब्लू लेसर फायर ड्रैगन भी मिलते हैं। और अगर मास्टर को वो ज्वेल मिल जाएगी तो फिर वो काफी अच्छा आर्मर बना पाएंगे। तो फिर यूजी कहता है कि उसे एक ब्लू लेसर फायर ड्रैगन को हराना होगा मॉन्स्टर आर्मर के लिए, और वो उसे उस वोल्केनो के ऊपर पा सकता है ना। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे ज्यादातर लेसर फायर ड्रैगन ही मिलेंगे, लेकिन कभी कभार उनमें से एक ब्लू वाला भी मिल जाता है। यूजी कहता है कि मतलब उसे इतना आसानी से ब्लू लेसर फायर ड्रैगन ज्वेल नहीं मिलने वाली है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मेरे लिए ब्लू लेसर फायर ड्रैगन ज्वेल लेते आओगे तो मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी चीज बनाऊंगा। यूजी कहता है कि वो समझ गया, लेकिन वो एक और चीज पूछना चाहेगा, क्या यहाँ पे नॉर्मल फायर ड्रैगन्स भी होते हैं? मास्टर कहते हैं कि उन्होंने कभी भी नहीं सुना कि एक फायर ड्रैगन को मारा गया है यहाँ पे, लेकिन वो जरूर होंगे। यूजी कहता है ठीक है, तो फिर वो यहाँ से जा रहा है एक ब्लू लेसर फायर ड्रैगन को मारने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है यूजी जाता है सीधे एडवेंचरर्स गिल्ड के पास और वहाँ से सारी की सारी जॉब ले लेता है ब्लू लेसर फायर ड्रैगन को मारने की और साथ ही में फायर लेसर ड्रैगन को मारने की। तो फिर वहाँ पे काम करने वाली लड़की कहती है तुम्हें ये सारी की सारी जॉब्स चाहिए क्या? यूजी कहता है हाँ, और वो अपने मन में सोच रहा था कि वो अगर जा ही रहा है तो वो ये सारी की सारी जॉब्स भी ले लेगा। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है तुमने गलती से इतनी सारी रिक्वेस्ट ले ली हैं। यूजी कहता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो मैजिक या फिर किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर लेगा। तो फिर वो लड़की बताती है कि लेसर फायर ड्रैगन के ऊपर मैजिक काम नहीं करता क्योंकि उनके अंदर जो ज्वेल्स रहती हैं उनकी वजह से उन्हें मैजिकल प्रोटेक्शन मिलती है मैजिक से, और उनकी स्केल्स इतनी मजबूत होती हैं कि उनके ऊपर नॉर्मल अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता। यूजी सोचने लगता है कि मतलब उसे काफी ज्यादा ही दिक्कतें आने वाली हैं, और वो ये भी पूछता है कि आखिर लोग उन्हें हराते कैसे हैं। वो लड़की बताती है कि उन्हें ज्यादातर तो वाटर से हराया जाता है क्योंकि फायर ड्रैगन्स पानी के सामने काफी कमजोर होते हैं और कुछ ही लीटर पानी में वो सभी हार जाते हैं, लेकिन वहाँ माउंटेन के ऊपर तक पानी ले जाना काफी बड़ी बात है। यूजी कहता है क्यों ना हम लोग वाटर मैजिक इस्तेमाल कर लें। तो फिर वो लड़की कहती है कि अगर ऐसा करना है तो किसी को काफी ज्यादा ही मैजिक पावर चाहिए होगी और साथ ही में किसी को भी वैसा मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता। यूजी कहता है कि वाटर मैजिक वो काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन माउंटेन तक जाने के लिए तुम्हें पहले रिवर को पास करना होगा
और रिवर के अंदर एक मैन ईटिंग फिश है जिसका नाम है पिराना। वो फिश तुम्हें पानी के अंदर ले जाएगी और फिर तुम्हें मार देगी। यूजी कहता है तो फिर वो उस पिराना को मारने की भी रिक्वेस्ट को लेगा। तो फिर वो लड़की कहती है तुम्हें लगता है समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या कह रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यूजी आ गया रहता है उसी माउंटेन के पास और वो काफी ज्यादा ही एक्टिव वोल्केनो लग रहा था। साथ ही में यूजी को वहाँ पे एक अलग तरीके का स्लाइम दिखता है तो फिर वो उसे भी टेम कर लेता है और उस स्लाइम का नाम रहता है रेड स्लाइम। साथ ही में वो रेड स्लाइम बताता है कि हम लोग जा सकते हैं आज के दिन वोल्केनो के ऊपर। देन उसके बाद वो लोग नदी के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे कोई भी जरिया नहीं रहता कि वो लोग अंदर जा पाए। यूजी फिर उस पिराना को पकड़ने के लिए स्लाइम नेट बनाता है और सारे के सारे स्लाइम्स को एक साथ जोड़ करके पानी के अंदर भेज देता है। तभी उन्हें स्लाइम्स को वहाँ पे एक गड्ढा दिखता है तो फिर वो लोग उसके अंदर जाते हैं, लेकिन तेजी से ऊपर की ओर भागने भी लगते हैं कुछ ही समय में, क्योंकि उनके पीछे वो फिश आ रही थी उन्हें खाने के लिए। सभी के सभी स्लाइम्स उस फिश को पकड़ लेते हैं और ऊपर की ओर ले आते हैं। यूजी फिर उसके बाद फ्रॉस्ट मीडियम का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो फिश काफी बड़ी थी, लेकिन वो पिराना यूजी के स्पेल को तोड़ देती है। यूजी फिर उसके बाद फायरबॉल का इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से वो फिश पूरी तरीके से जल जाती है। यूजी कहता है कि ये फिश काफी ज्यादा ही ताकतवर थी। आगे उसके बाद वो लोग वोल्केनो के ऊपर जाने लगते हैं और वहाँ पे उन लोगों को लेसर फायर ड्रैगन भी दिख रहे थे। सभी स्लाइम्स आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग ड्रैगन्स को देखते हैं वो काफी डर जाते हैं। यूजी तभी सभी से कहता है चलो इन सभी लेसर फायर ड्रैगन को मारा जाए, लेकिन कोई भी स्लाइम आगे नहीं बढ़ता क्योंकि वो सभी डरे हुए थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि उनकी मॉम ने कहा था कि लेसर फायर ड्रैगन्स काफी ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। तो फिर यूजी कहने लगता है कि स्लाइम्स के भी मॉम्स होती हैं और साथ ही में ये लोग ड्रैगन से डरते होंगे क्योंकि स्लाइम कभी भी ड्रैगन को नहीं हरा सकते अकेले। उसी समय एक लेसर फायर ड्रैगन की नजर यूजी के ऊपर जाती है। यूजी वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है और उस मैजिक से काफी पानी निकलता है और वो ड्रैगन उसकी वजह से मारा जाता है। यूजी को पता चलता है कि इन ड्रैगन्स को सुपर हीटेड रहना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। तभी उस ड्रैगन की स्किल्स टूटती हैं और उसके अंदर से एक पर्ल निकलता है। यूजी फिर उस ज्वेल को उठा करके अपने पास रख लेता है और फिर तभी स्लाइम्स उस ड्रैगन के बॉडी के ऊपर जाते हैं और कहने लगते हैं ये इतना भी खतरनाक नहीं था। उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं ड्रैगन्स को मारने के लिए साथ मिलकर के यूजी के। देन वहाँ पे वो लोग पूरे के पूरे माउंटेन के ऊपर सभी के सभी लेसर फायर ड्रैगन को ढूंढ करके उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन्हें मार रहे थे और कुछ ही समय में सारे के सारे ड्रैगन्स मारे जाते हैं। यूजी फिर सोचने लगता है कि लेसर फायर ड्रैगन्स पानी के सामने कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं। तभी यूजी के स्लाइम्स उसे बताते हैं कि उन लोगों ने एक ब्लू ड्रैगन को ढूंढ लिया है। यूजी फिर वहाँ पे जाता है और उस ब्लू लेसर फायर ड्रैगन को देखता है जो कि काफी बड़ा था। यूजी फिर सारे के सारे स्लाइम की मदद से एक ही बार में वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे काफी सारा पानी उस ड्रैगन के ऊपर जाने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी होता नहीं है। यूजी कहता है कि उसे शायद कुछ और ताकतवर हमला करना होगा। उसके बाद वो फ्रॉस्ट मीडियम का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन पूरा का पूरा जम जाता है, लेकिन वो ब्लू लेसर फायर ड्रैगन उस हमले को तोड़ देता है और वहाँ से आजाद हो जाता है। यूजी फिर स्लाइम्स को ड्रैगन के सामने जमा होने के लिए कहता है और सारे के सारे स्लाइम उसके सामने आ जाते हैं। फिर यूजी फ्रॉस्ट मीडियम 10 टाइम्स का इस्तेमाल करता है और काफी बड़ा स्पेल उस ड्रैगन के ऊपर कर देता है जिससे वहाँ पे एक आइस का पहाड़ बन जाता है और वो ड्रैगन उससे आजाद होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मारा जा चुका था। फिर उस ब्लू लेसर फायर ड्रैगन की ज्वेल निकल के गिर जाती है। यूजी उस ज्वेल को ले लेता है और कहता है कि हमारी आर्मर को बनाने के लिए सभी चीजें पूरी हो गई। यूजी उस ड्रैगन को भी अपने स्लाइम के अंदर रख लेता है। यूजी फिर कहता है कि वो यहाँ से काफी सारे लेसर फायर ड्रैगन को मारने के बाद यहाँ से जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पे काफी समय तक हंटिंग करते रहते हैं और साथ ही में वहाँ पे उन लोगों को लेसर फायर ड्रैगन के साथ साथ ब्लू लेसर फायर ड्रैगन एक और मिल जाता है। देन उसके बाद यूजी वापस आ जाता है गिल्ड पे और बताता है कि उसने सारी की सारी रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया। वो लड़की कहती है तुमने सारी की सारी रिक्वेस्ट को कैसे कंप्लीट किया? तुमने कम से कम 202 लेसर फायर ड्रैगन को हराया है और साथ ही में उस पिराना को भी। यूजी फिर बताने लगता है कि उसने किस तरीके से उस पिराना को मारा था और ये भी कि वो फिश एक होल के अंदर छुपी हुई थी पानी के काफी अंदर। वो लड़की यूजी को शुक्रिया कहती है
क्योंकि उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को उनके साथ शेयर किया। फिर वो उसे लिख करके कहने लगती है कि वो इसको बाकी लोगों को भी देगी, और वो ये भी बताती है कि मॉन्स्टर्स के बारे में जब भी कोई अजीब चीज पता चलती है तो वो लोग उसे लिख लेते हैं और उसको जमा करते हैं। यूजी कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। उसके बाद वो सीधे वहां से जाता है मॉन्स्टर आर्मर की शॉप पे, जहाँ पे वो ब्लैक स्मिथ काम कर रहे थे। मास्टर यूजी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें एक ब्लू लेसर फायर ड्रैगन मिला क्या। यूजी उसकी ज्वेल को उठा करके उनके सामने रख देता है और कहता है कि यही है ना एक ब्लू लेसर फायर ड्रैगन ज्वेल। मास्टर कहते हैं क्या तुमने अकेले ही एक ब्लू लेसर फायर ड्रैगन को हरा दिया। यूजी कहता है लेकिन मैंने तो अपने मॉन्स्टर्स की भी मदद ली थी। मास्टर कहते हैं तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो जितना कि मैंने सोचा था। यूजी मास्टर से कहता है तो क्या तुम अब मेरे लिए कोई मॉन्स्टर आर्मर बनवा सकते हो। मास्टर कहते हैं तुम्हें अपने प्राउड वुल्फ के लिए एक आर्मर चाहिए ना। यूजी तभी मास्टर को दिखाता है कि उसके पास एक और लेसर फायर ड्रैगन ज्वेल है, तो उसे अपने स्लाइम के लिए भी एक मॉन्स्टर आर्मर चाहिए। मास्टर काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने 2 ब्लू लेसर फायर ड्रैगन को हराया है। यूजी कहता है अगर तुम्हें कोई लेसर फायर ड्रैगन की ज्वेल भी चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। उसके बाद वो काफी सारे लेसर फायर ड्रैगन की ज्वेल को निकाल करके उनके सामने रख देता है। मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छे मटेरियल्स हैं। यूजी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अगली बार आऊंगा अपने मॉन्स्टर आर्मर को ले जाने के लिए। फिर यूजी कुछ समय बाद आता है और मास्टर ने प्राउड वुल्फ के लिए कॉलर बनाया था और दूसरे स्लाइम के लिए एक हैट बनाई थी। फिर उसके बाद मास्टर यूजी से कहते हैं इन्हें एक बार इस्तेमाल करने के लिए। फिर उसके बाद प्राउड वुल्फ दौड़ना शुरू करता है और वो काफी तेजी से दौड़ पा रहा था जिससे हर जगह पे हवा चलने लग गई थी। यूजी फिर स्लाइम से भी कहता है अपने मॉन्स्टर आर्मर को चेक करने के लिए। वो स्लाइम उसकी मदद से काफी तेजी से कूद पा रहा था। यूजी तभी अपने मॉन्स्टर्स के ऊपर स्टैमिना, मोबिलिटी और डिफेंस बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्राउड वुल्फ कुछ ज्यादा ही तेज हो जाता है जितना कि वो पहले था, और हर जगह पे रोशनी आने लगती है उसके चलने से। प्राउड वुल्फ को ये काफी अच्छा लगा था। फिर वो वापस आ जाता है यूजी के पास। फिर उसके बाद मास्टर कहते हैं तुम्हारे मैजिक को भी ये मॉन्स्टर आर्मर सह ले रहा है। यूजी तभी स्लाइम से कहता है वापस आने के लिए। फिर उसके बाद वो फ्रॉस्ट मीडियम का इस्तेमाल करता है और उस मैजिक की वजह से वहाँ पे पूरी जगह पे एक बड़ा सा आइस का माउंटेन बन जाता है। तो फिर वो लड़का और वो मास्टर कहते हैं कि ये पावर आखिर कहाँ से आई, और काफी हैरान हो जाते हैं। यूजी उन दोनों से कहता है कि वो चाहता है इस बात को सीक्रेट रखना। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वापस से वर्कशॉप में आ जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि ये मॉन्स्टर आर्मर टूटने वाला था उस मैजिक की वजह से। तुम्हारा मैजिक सच में काफी पावरफुल है, लेकिन यूजी ने जो भी मटेरियल्स लाए हैं मास्टर सिर्फ इतना ही ताकतवर आर्मर उससे बना सकते हैं। यूजी कहता है तो आपको इससे भी कुछ ज्यादा अच्छा मटेरियल चाहिए ना। मास्टर कहते हैं हाँ, क्योंकि इससे ताकतवर मटेरियल सिर्फ एक ही है। देन हमें दिखाया जाता है यूजी को जो कि लेट करके सोच रहा था कि फायर ड्रैगन को उसे हराना होगा, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि सिर्फ उसी के ज्वेल से वो उस आर्मर को बना पाएंगे जो कि उसके मॉन्स्टर के लिए काफी होगा। लेकिन आज तक किसी ने भी फायर ड्रैगन को नहीं हराया है, और जब यूजी उस ड्रैगन को देखेगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि आखिर आज तक उसे कोई भी हरा क्यों नहीं पाया। और वो ड्रैगन लावा के अंदर रहता है, तो इसीलिए उसके अंदर जाकर के उससे नहीं लड़ा जा सकता। वो ड्रैगन कुछ समय में हमेशा बाहर आता है, तभी उसे हराने का मौका रहता है। यूजी तभी ये भी अंदाजा लगाता है कि वो फायर ड्रैगन भी वाटर के सामने कमजोर होगा। तभी यूजी के स्लाइम्स उसे बताते हैं कि माउंटेन के ऊपर सभी चीजें पागल हो रही हैं, और वो सारे के सारे लेसर फायर ड्रैगन थे जो कि काफी ज्यादा ही अजीब सी हरकतें कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तान सिटी की तरह, जहाँ पे 10,000 से ज्यादा मॉन्स्टर ने हमला किया था और यूजी ने उन्हें बचाया था। यूजी तभी याद करता है कि उसने सुना था ब्लू मून के एक नए प्लान के बारे में, कहीं ये सारी चीजें उसी की वजह से तो नहीं हो रही हैं। देन उसके बाद वो प्राउड वुल्फ से कहता है स्लाइम्स को लेकर के वहां जाने के लिए और ये देखने के लिए कि वहां पे वोल्केनो के ऊपर कोई भी है या नहीं। उन लोगों को वहां पे 2 लोग दिखते हैं जो कि शायद कुछ चीजें ले जा रहे थे, और ये लोग शायद ब्लू मून के साथ काम कर रहे होंगे, और इन सभी चीजों के पीछे उन्हीं का हाथ है। यूजी तभी वहां से बाहर आता है और देखता है कि वोल्केनो के अंदर से लावा निकल रहा है, और साथ ही में उसके अंदर से
फायर ड्रैगन भी निकलता है जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था।